हेलो दोस्तों, देखिए आज हमारा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। हमने कल निरक्षीय स्थिति अच्छे स्थिति दोनों पढ़ लिए हैं, ठीक है। आज मुझे पढ़ना है अध्यारोपण सिद्धांत। बस 2 हेडिंग और बचे हैं, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। बेटा आप लोग बस ये 2 हेडिंग और पढ़िए, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल लगवाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आज का छोटा टॉपिक है अध्यारोपण सिद्धांत। क्या कहता है ये, जो बेटा क्या रहा है, लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार, जो सिद्धांत अध्यारोपण ने दिया उसके अनुसार क्या कहा जाएगा, इसको कहते हैं यदि किसी निकाय में 2 से अधिक बिंदु आवेश उपस्थित हैं या फिर हैं, जो मैं कह लो, ठीक है। 2 बिंदु आवेश उपस्थित हैं या हैं, तो किसी एक आवेश पर 2 से अधिक आवेश अगर उसमें हैं तो किसी आवेश पर लगने वाला बल शेष अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब बेटा यहाँ पर कहा जा रहा है कि मान लो कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, उसमें अगर 2 से अधिक आवेश उपस्थित हैं तो किसी आवेश पर, मतलब कोई ज़्यादा आवेश है, यहाँ पर देखो Q1, Q2, Q3, Qn, बहुत सारे आवेश यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इन आवेशों के कारण Q पर लगाया गया जो बल होगा वो इन सभी आवेशों के बलों के सदिश योग के बराबर होगा, ठीक है। इसे यहाँ देखिए माने हैं, माना आवेशों के किसी निकाय में आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 Qn तक है ना, Qn है। हमने क्या माना है कि मान लिया कोई निकाय है जिसमें अनंत आवेश उपस्थित हैं, Qn आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 Qn आवेश हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए फिर लिखा तथा इसके द्वारा आवेश Q पर लगाया गया बल, जो इसके द्वारा आवेश Q पर लगाया गया बल होगा वो F1, F2, F3, F4 Fn, ठीक है। ये हो जाएगा ना, तो क्या होगा, F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn। यहाँ ध्यान दो, क्या होगा, F1, F2 प्लस F3 Fn। समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि कहा जा रहा है, इसके हिसाब से क्या कह रहा है कि यदि किसी निकाय में 2 से अधिक आवेश हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला, 2 से अधिक आवेश है तो एक आवेश इसमें लेते हैं, एक आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो शेष अन्य आवेशों के लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो मानते हैं Q1 के कारण F1 बल लग रहा है, Q2 के कारण F2 बल लग रहा है और Q3 के कारण F3, ऐसे Qn के कारण Fn बल लग रहा है, किस पर, Q पर, ठीक। तो हम Q पर कितना बल लग रहा है, F बराबर से F मान लेते हैं कि F बराबर F1, F2, F3 Fn। समझ में आया ना बेटा, ये जो R1, R2 आप देख रहे हो, ये इनके बीच की दूरी है, Q से Q1 और Q2, Q3 इनके बीच की दूरी है। अब देखो बेटा, यहाँ पर बहुत सारे बुक में मान रख दिया गया है, F1 का मान, F2 का मान, F3 का मान क्या रखा गया है, ऐसे रख दिया गया है यहाँ पर 1/4πε0 और बेटा 0 फ्री, मतलब Q1 क्या है तो Q1/R1², ठीक है। ऐसे इस पर रखा गया 1/4πε0 Q2/R2², ठीक है। तो इसकी आवश्यकता हमें नहीं बेटा, हमें सिर्फ बल निकालना है, योग करना है। तो हमें जहाँ भी सवाल में आएगा हम इसको डायरेक्ट योग कर दिया करेंगे, ये हल करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बुक में हल कर दिया गया है पर ज़्यादा कोई खास मतलब नहीं इसको हल करने का, ठीक है। तो आप लोग इतना ही लिखिए, इसे हल मत कीजिए, बहुत सारे बुकों में हल किया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को सवाल में यूज करना रहता है तो हम लोग डायरेक्ट दिया जाएगा, हमको बल दिया जाएगा और रख दिया करेंगे F1, F2, F3, F4 Fn, जितना ले जाएगा उसे रख के हम योग कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाया करेगा, ठीक है। तो इसका कोई ज़्यादा वो नहीं मतलब है, ठीक है। चलिए फिर इतना आप लोग नोट कर लीजिए बेटा, तो इतना ही आप लोग रखिए, वो मत रोक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। ज़्यादा लंबा हो जाया करोगे तो और मतलब कोई मतलब भी नहीं बनेगा उसका, ठीक। तो आप इतना लिख लीजिए। देखिए अब देखो बेटा, हम पढ़ेंगे क्या, अब एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का बलाघूर्ण, ये इस चैप्टर का लास्ट रीडिंग है। एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, एक ही दिशा में होगा, ठीक है। उसमें द्विध्रुव हो, उस पर बलाघूर्ण कितना कार्य करेगा ये देखना है।
उस क्या हो, एक समान विद्युत क्षेत्र हो, उसमें द्विध्रुव हो, उस पर क्या देखना है मुझे, बल आघूर्ण क्या होगा। बेटा पहले बल आघूर्ण जान लेते हैं, बल आघूर्ण होता क्या है। देखो बल आघूर्ण बेटा जो होता है वो टाउ बराबर एफ इंटू डी, यानी बल और गुणे दूरी को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, टार्क। देखो यहाँ लिखा हुआ है टार्क एंड फोर्स एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हेडिंग है, इसकी अंग्रेजी लिखी गई है कि टार्क एंड फोर्स एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बेटा बल आघूर्ण ये इसके लिए टार्क इससे इसको दिखाते हैं टाउ से। ये क्या इसे बोलते हैं, टाउ। आप लोग तो लिख लो टाउ, इसका नाम क्या है, टाउ। ठीक, इसका नाम टाउ है, इसे टाउ कहते हैं। तो टाउ बराबर होता है क्या, एफ इंटू डी, यानी बल गुणे दूरी। बल और गुणे दूरी को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। बेटा बल आघूर्ण होता क्या है, बल आघूर्ण जो होता है ये बल युग्म, एक बल युग्म होता है। बल युग्म का मतलब जहाँ दो बल होते हैं, दो बल एक बल पे बल आघूर्ण नहीं बनता है। जब बल आघूर्ण होता है तो वहाँ दो बल होते हैं और दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये पेन है, देखिए ये पेन है, बल आघूर्ण करता क्या पहले, देखो बल आघूर्ण बेटा किसी वस्तु को या किसी चीज़ को घुमाने का प्रयास करता है। दो बल मिल करके किसी वस्तु को घुमाते हैं, उसे कहते हैं बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, अब इस पेन को हम इसे लिए हैं तो घुमाने का प्रयास करेंगे तो देखो हम क्या करते हैं, हमारा ये हाथ ऊपर वाला और ये हाथ नीचे वाला। ठीक ऐसे है, एक बार मान लीजिए ये बल F1 है, ये वाला समझिएगा, ये F2 बल है और नीचे वाला ये समझिए F1 बल है। ठीक, इस तरह से ऐसे रखा हुआ है, देख लीजिए एकदम ऐसे। ठीक, तो इसको हम थोड़ा इसके ये सीधा भी रखा हुआ है, इसको हम इसके जैसा करना चाहेंगे। जैसे ये डंडी देख रहे हो लकड़ी पड़ी हुई है इस तरह से, तो इसको हम घुमाएंगे थोड़ा, तो इसको भी धक्केंगे इधर और इसे खींचेंगे, तो ऐसे करेंगे ना। देखो इसको धक्केंगे, ऐसे दिख रहा है ना, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, कैसे करेंगे, इसको धक्केंगे ऐसे आगे धक्केंगे और इसको खींचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे ना। तो क्या हुआ, हम इस वाले हाथ से जो हमारा ये है लेफ्ट हैंड, इसे आगे की तरफ पुश कर रहे हैं और जो राइट हैंड है इसे हम नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, इसे खींच रहे हैं अपनी तरफ। समझ में आया। तो क्या है, ये बल आघूर्ण है, मतलब यहाँ पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल धक्कने का काम कर रहा है, एक बल खींचने का काम कर रहा है। इसकी दिशा उधर है और इसकी दिशा इधर है, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। देखिए इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। ठीक, तो ये किसी वस्तु को घुमाने का प्रयास करती है इस तरह से, इस तरह मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से। समझ में आया ना। ठीक, ये देखिए बेटा बल आघूर्ण आप समझोगे, दरवाज़ा खिड़की जब बनाया जाता है ना, सब घर में लगा होगा दरवाज़ा खिड़की, जब बनाया जाता है क्या किया, मान लो दरवाज़ा है, ठीक, यहाँ पर इसे बांध दिया जाता है इससे लॉक करके, और जो कुंडा हो दरवाज़ा का वो यहाँ लगाया जाता है ना, यहाँ पे। ठीक, तो दरवाज़ा पकड़ के आप जब खींचते हो तो कुंडा पकड़ के खींचते हो, दरवाज़ा क्या होता है, घूम जाता है, ऐसे खुल जाता है ना, ऐसे पर खींचते हो तो खुल जाता है। होता ही नहीं होता है, ऐसा होता है ना। ठीक, देखो बेटा बल आघूर्ण जो होता है ये भी किसी न किसी घुमाने का प्रयास करता है। डिपेंड किस पे करता है, बल पे और दूरी पे। ये देखो बेटा अगर बल आघूर्ण ना होता तो दरवाज़ा खोलना ये सब आसान बात ना होता। तो ये बल आघूर्ण इसी की वजह से है। देखो यहाँ पर मान लीजिए बल आघूर्ण ये है, यहाँ पर मान लीजिए कि डिपेंड करता है बल पे और दूरी पे। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर जो कुंडा लगाए हुए हैं, तो बेटा देखो हमें क्या करना है, मतलब बल आघूर्ण को इंक्रीज करना है। पहले बल आघूर्ण समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये बताओ मुझे। एफ इंटू डी, टाउ बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी, सॉरी टाउ बराबर एफ इंटू डी, ये होता है। ठीक, जिसे हमने समझाया अभी कि क्या करता है, दो वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है। जैसे हम ये रखें, इसको इधर पुश करें, खींच लें। ठीक, तो ये घुमाने का, ऐसे घुमाएंगे इसको, ऐसे ये काम करेगा बल आघूर्ण का। देखो इस तरह से, ठीक है, ऐसे रोटेट होगा, ऐसे। ठीक, एक इधर काम करेगा, जैसे चारा खंडते हो भैंस, इसके लिए कटिया बालते हो नहीं बालते हो। ठीक है, ऐसे करके ऐसे खींचते हो, एक उधर रहते हैं, इधर रहते हैं, ये लोग खींचेंगे ऐसे, इधर खींचेंगे ऐसे हुआ, देखे नहीं देखे हो। ठीक, ये बल आघूर्ण कार्य होता है इस तरह से। उधर एक आदमी लगा रहेगा, इधर एक पीछे लगाने वाले रहते हैं तो लगाते रहते हैं, और ये पकड़ने वाला रहता है तो इधर पकड़ लेंगे ऐसे, फिर एक उधर पकड़ लेंगे इससे। ठीक, दोनों हाथ से, एक उधर खींचेगा अपनी तरफ तो इधर खींचेंगे अपनी तरफ। तो ये बल आघूर्ण ही है, इस तरह से ऐसे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बल आघूर्ण के कारण ही तुम घुमा पा रहे हो। समझ में आया ना। ठीक, अब देखो बेटा होता क्या है, कहीं कहीं बल आघूर्ण ज़्यादा रहता है, कहीं कम रहता है। देखो बेटा अब बल आघूर्ण डिपेंड किस पे करता है, बल आघूर्ण डिपेंड करता है बल पे और दूरी पे। ठीक, अगर आप बल आघूर्ण बढ़ाना चाहते हो तो या तो फिर बल बढ़ाओ या तो फिर दूरी बढ़ाओ। ठीक है, दूरी का मतलब देखो बेटा अगर आप बल बढ़ाना चाहते हो तो दूरी कम कर दो। मान लो जो दरवाज़ा कुंडा लगता है उसको अगर यहाँ पे लगा दिया जाए, यहाँ पे ऐसे, ठीक, दूरी वाली कम कर दी जाए, इनके बीच की दूरी ये कम कर दी जाए, तो जो कुंडा ये लगेगा यहाँ पर, जो पकड़ के आप खींचने वाला कुंडा वाला लगा है, तो इस कुंडा की जो पकड़ खींचोगे तो दरवाज़ा हाली खुलेगा नहीं। चाहे कभी ट्राई कर देख लेना, अगर दरवाज़ा यहाँ से खोलोगे तो नहीं खुलेगा, पकड़ जो लगाओगे इसे खिंचा के तो वहीं थोड़ा सा खुलेगा। समझाया। और अगर ये वाला कुंडा कहीं यहाँ दूर लगा देते हैं, बड़े लोग ये काम करते हैं, कुंडा दूर लगा देते हैं। ये कुंडा दूर लगा देते हैं तो दूरी बढ़ जाती है, यार डिस्टेंस क्या होती है, ये डिस्टेंस बढ़ जाती है।
तो जो दूरी बढ़ गई तो आपको बल क्या होगा, बल कम लगाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा सा पकड़े बंद खुल जाता है, समझ में आया? इसी तरह ऐसा होता है। नहीं तो अगर यहाँ लगा दें गलती से कहीं पर, यहाँ लगा दें तो पकड़ खींचे तो नानी याद आ जाएगी, समझ में आया? उसमें पूरा इस ताकत लगाए रखोगे तब जाके होगा। चकिया देखियो नहीं देखियो, चकिया जो गाँव में लोग पीसते उठते हैं, देखियो ना होता क्या है चकिया। चकिया में देखो बेटा, अगर कभी ध्यान से देखे होंगे तो जो खूंटी होती घुमाने वाली, ये मान लो चकिया हो गया, यहाँ दाना डाला जाता है ना, ऐसे मुट्ठा भर गया, और यहाँ खूंटी लगी रहती है, ऐसे लगी रहती है, एक खूंटी है, खूंटी के छेद ऐसे लगाए रखते हैं ऐसे, इस तरह से, ऐसे तो है ना, फिर इसको पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है नहीं है? इसलिए तो होता है, ठीक। हाँ, तो ये बेटा घुमाते हैं इसी तरह से, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे। होता क्या है कि इसको यहाँ एकदम किनारे छेद रखा जाता है, कि किनारे रखा जाएगा तो आपको थोड़ा जोर कम लगेगा, बहुत कम ताकत लगेगा। कहीं इसको यहाँ कर दें, यहाँ पे बगल में इसके, तब तुम ऐसे पकड़ लोगे, जितना इससे गिरा तो घूमेगा नहीं, जितना जोर लगाओगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर दूरी क्या हो जाती है, दूरी इसकी बहुत कम हो गई। अब जब दूरी कम हो गई तो बलाघूर्ण करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए तुम्हें बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, तब जाके घूमेगा, बहुत थोड़ा सा घूमेगा। लेकिन ये दूरी बढ़ा दी जाती है तो आपको क्या हो जाता है, थोड़ा आसान लगता है। अगर इसी को हम थोड़ा और बड़ा कर देते, ऐसे कर देते और इसको यहाँ बांध देते तो हमारा और आसान हो जाता है, समझ में आया? तो हमारा जो ये चकिया घुमाना वाला है बहुत आसान हो जाता है, आराम से पकड़ लेते हैं इसे, ऐसे घुमाया करते, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, समझ में आया? लेकिन तभी इतने लोग परेशान, कहीं छोटा रहता है तो परेशान हो जाते हैं इसमें घुमाते घुमाते, फिर भी आसानी से घुमा लेते हैं क्योंकि सबसे किनारे छिप किया जाता है। अगर गलती से यहाँ बीच में एकदम इसके बगल में कर दें, यहाँ एक मियानी निकली होती है, इसे लगी रहती है, इसे ये निकली होती है, गलती से छेदा यहाँ कर दे इसके बीच में, तब आप जानते हो क्या होगा, तब घुमाते घुमाते थक जाओगे, नहीं घुमा ही नहीं पाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है? इस तरह से होता है। जैसे दरवाजा वाला बताया ना हमने अभी, तो समझ में आ गया ना? कटिया वाला देख लो, जो मशीन होता है उसका भी यही होता है, बेलना जितने लंबा रखेंगे उतने आपको आसान रहेगा घुमाने में, ठीक है? अगर वो छोटा कर दें तो आप घुमा ही नहीं पाओगे इस चीज़ से, समझ में आया ना? ठीक है, अभी इस बेलना काट दो, हटा दो तोड़ के, फिर सोचो कि चक्कर से सिर्फ खंदरे ऐसे ऐसे, तो नहीं खंदर पाओगे, परेशान हो जाओगे, पूरा कटिया बाल नहीं पाओगे। जो चारा खंदरने वाला होता है पूरा बाल नहीं पाओगे, घुमा ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे गोल गोल, तो इसी को घुमा के खींचोगे तो खींच ही नहीं पाओगे, थोड़ा हाथ दर्द होने लगेगा कुछ देर बाद, ठीक है? तो इसलिए इससे ये बांध दिया जाता है। जब दूरी बढ़ जाती है तो आपको बलाघूर्ण लगाने में आसानी होती है और खींचते रहते हो ऐसे ऐसे, ठीक? तो क्या ऐसे आपका कटिया जो चारा खंदर रह जाता है, समझ में आया ना? तो बलाघूर्ण बेटा किसी वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है, ठीक है? उसको नचाने का प्रयास करता है। जैसे और होता क्या है, यहाँ पर दो बल कार्य करते हैं, बल युग्म होता है, युग्म मतलब जोड़ा, बलों का जोड़ा होता है, दो बल होते हैं, एक बल पे कभी बलाघूर्ण नहीं लगेगा, हमेशा दो बल होते हैं, ठीक? देखिए जैसे मान लो ये है, ये सीधे पर रखा हुआ है, तो इसको हम घुमाना चाहते हैं तो मुझे बलाघूर्ण लगाना पड़ेगा। किसी वस्तु को घुमाने के लिए बलाघूर्ण लगाना पड़ेगा। मान लो छोटू बैठा है, इसको मुझे घुमाना है तो बलाघूर्ण लगाना पड़ेगा। यहाँ लेके आएंगे इसको, तो इसको एक टांग पकड़ेंगे, इससे यहाँ जो टांग तो नचाएंगे पकड़ के, ठीक है? तो नचाएंगे तो इसका जो सर है ये भी ऐसे घूमेगा इधर, तो ये बल लगाएगा इधर और मैं घुमाऊंगा इसको इधर, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, समझे? आप टांग नचाएंगे तो ऐसे घूमेगा, समझ में आ कि नहीं आया? ठीक है, इस तरह से घूमेगा, तो यहाँ बलाघूर्ण लगेगा, लेकिन दो बल लगेगा। अब तुम बहुत सारे तुम ही लगा रहे हो, हम ही लगा रहे हैं एक बल मान लीजिए, लेकिन इसका सर जो है ये भी एक बल लगा रहा है इधर की तरफ, इधर जा रहा है ऐसे ऐसे, फिर घूमेगा ऐसे ऐसे, घूम घूम के नचेगा और नचाते रहेंगे ऐसे ऐसे, इस तरह घुमाए नहीं घुमाएगा। अरे मूवी में देखियो ना, हीरो लोग पढ़ के नचा देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है? इस तरह से हो जाता है, समझ में आया ना? तो इस तरह से होता है, ठीक है बेटा? तो यहाँ देख लीजिए, देखो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है? देखिए क्यू था, आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ, क्या कर रहे हो? देखिए बेटा यहाँ पर, ठीक है? तो ये हो जाएगा क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l है, ठीक? देखिए यहाँ पर एक प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर एक क्या बना है? बलाघूर्ण बना हुआ है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है, ठीक? अब बेटा इसको हम थोड़ा इसके जो उसके संबंध में फार्मूला हम निकालते हैं। तो बलाघूर्ण बराबर क्या होगा? बलाघूर्ण बराबर होता है किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ध्यान दो बेटा, यहाँ पर किसी एक आवेश का परिमाण ही बेटा इसलिए आता है, परिमाण का मतलब माड होता है, क्योंकि एक दिशा में प्लस मानेंगे तो एक माइनस मानेंगे, तो आप चाहे प्लस वाला लो और चाहे माइनस वाला लो, हमेशा परिमाण में लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है? इसलिए तो हम किसी एक बल का परिमाण ले लेते हैं। यहाँ पे कितना लेते हैं? ये मान लीजिए F ले लेते हैं, ठीक? F क्या है? F1 ले लेते हैं, चलिए F1 ले लेते हैं, ठीक? और गुणे दूरी कितनी है इनके बीच की? 2l है। देख लीजिए दूरी कितनी है बेटा? दूरी इनके बीच की 2l है। अच्छा F1 का मान कितना है?
क्यू ई है, क्यू ई है ना, F1 बराबर क्यू ई, चाहे F1 लो चाहे F2 लो, दोनों एक ही बात है, ठीक, और गुणे 2L, ठीक, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर, ठीक। अब बेटा करना क्या है, इसको थोड़ा अगर हम यहाँ लंब ड्रॉप कर दें, देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगर यहाँ थोड़ा लंब डालें तो क्या बनेगा, यहाँ देखिए, तो ध्यान से देखिए, ये ऐसे लंब डाल देंगे सीधा सीधा, तो ये कुछ ऐसे आएगा और यहाँ से एक त्रिभुज बन जाएगा, तो यहाँ ए बी और ये सी, ठीक, एक त्रिभुज क्रिएट हो जाएगा ए बी और सी। अब बेटा देखो मुझे यहाँ पर मुझे ये पता है, ठीक, ये क्या है 2L, ये पता है ना, ठीक, ये कोण जो बनेगा बेटा, ये कोण हो जाएगा थीटा, ठीक, ये कोण कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है बेटा। तो मुझे अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, बताओ बेटा ये कितना है, ये कितना है बी सी, मुझे बी सी पता है, बी सी देखो, अरे ये बी सी की नहीं है, बी और सी, बी सी, और ये कितना है ए सी है ना, ए सी, यानी ये है लंब बटे कण, लंब बटे कण बराबर किसका होता है साइन थीटा, ठीक, तो साइन थीटा बराबर बी सी कितना है, बी सी वही रहेगा, ठीक बेटा, बी सी वही रहेगा, और ये कितना है ए सी कितना है 2L है, ए सी कितना है 2L, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप दूरी देखिए, यहाँ पर जो दूरी रखी गई है 2L रखी गई है, एक सेकेंड, हाँ ठीक तो है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2L है ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L तो है, सही तो है, ठीक, हाँ 2L है, फिर बी सी, एक सेकेंड मिस्टेक होगा बेटा थोड़ा सा, यहाँ बी सी रहेगा, बस अब सही है, ध्यान दो यहाँ पर, तो बेटा यहाँ से दूरी यहाँ सीधा ही जुड़ जाती है, तो यहाँ से अगर लंब डालेंगे तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी दिख जाएगी, ये दूरी नहीं, ये तो डंडी हो गया, तो घुमा हुआ है, सिंपल देखो यहाँ पर दूरी कितनी है बी सी है, ठीक, दूरी कितनी है बी सी, ठीक, और ये बल कितना लग रहा है क्यू ई, ठीक, तो क्यू ई इंटू कितना जाएगा यहाँ पर बी सी, तो बेटा हमारा लक्ष्य क्या है, अब हम बी सी का मान ज्ञात करेंगे, तो इसलिए बी सी निकालने के लिए बी सी यानी लंब और बटे कण, तो लंब बटे कण बराबर साइन थीटा, ठीक, तो ये बी सी बराबर कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2L इंटू साइन थीटा, 2L यहाँ लिखते दिख नहीं रहा होगा ना, लिख देते हैं, बेटा इसके आगे लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर लिख दीजिए, दिख नहीं रहा होगा, तो जाएगा बी सी बराबर 2L इंटू साइन थीटा, अरे यार यहाँ जाएगा तो नहीं जाएगा, बी सी बराबर 2L इंटू साइन थीटा, तो ये मान यहाँ रख देंगे, तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा, इसलिए टाउ बराबर बी सी का मान रखो, तो क्यू ई गुणे 2L इंटू साइन थीटा, तो बेटा देखो यहाँ पर इसको थोड़ा अरेंज करें तो कितना हो जाएगा, टाउ बराबर दिख रहा है ना बेटा कैमरे में, टाउ बराबर कितना हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा 2L इंटू क्यू इंटू ई और साइन थीटा, 2L इंटू क्यू क्या कहते हैं, पी कहते हैं, क्या होता है पी, आप लोग पढ़े हो ना, तो क्या हो जाएगा टाउ बराबर यहाँ लिख देते हैं पी ई साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा मान टाउ के लिए, ठीक है। तो बेटा ये हमारा क्या आ जाएगा, बल आघूर्ण आ जाएगा, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के लिए बल आघूर्ण हमारा पी ई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप लोग उसे नोट कर लीजिए, अगर ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो फिर देख लीजिए बेटा, ठीक है। यहाँ पर दूरी में थोड़ा डिस्टेंस हो गया था, दूरी ध्यान दीजिए, हम इस ये लेंगे प्लस क्यू से माइनस क्यू की सीधा ही लेंगे, ठीक है, तिरछा नहीं देखेंगे, तो ये दूरी कितनी है बी सी है, ठीक, इसलिए यहाँ एफ इंटू बी सी, चाहे F1 ले लो चाहे F2 ले लो, कोई एक बल ले लो, उसका परिमाण ले जाता है। तो बल हमने F1 लिया तो इसके F1 बराबर कितना है क्यू ई है, तो क्यू ई रख देंगे, और बी सी ये है तो बी सी हम फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर ये त्रिभुज बनना है ए बी सी से हम त्रिभुज के बी सी निकालेंगे, तो बेटा देखो बी सी बटे ए सी, मुझे बी सी ज्ञात करना है और ए सी मुझे पता है, तो बी सी बटे ए सी यानी ये लंब हुआ और ये कण हुआ, तो लंब बटे कण बराबर क्या होता है साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर बी सी बटे 2L, ठीक। तो 2L बेटा इसको देंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा बी सी बराबर 2L इंटू साइन थीटा। अब मुझे देखो यहाँ पर इसको हम अरेंज करेंगे तो क्यू क्या हो जाएगा, इसका मान क्यू ई, देखो ये वाला मान हम रखेंगे यहाँ पे, बी सी का मान कहाँ रखेंगे यहाँ पे रख देंगे। चाहो तो इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दो, कहाँ पर गए, यहाँ पर चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, ठीक है, यहाँ लिख दो समीकरण फर्स्ट से, थोड़ा अच्छा रहेगा,
समीकरण फर्स्ट से, बस ठीक है। तो यहाँ रखेंगे इसमें फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। तो इसको 2l और क्यू ये हो जाएगा अलग, और ई साइन थीटा। 2l इंटू क्यू का मान क्या होता है, पी होता है, द्विध्रुव होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है, इसको क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं ना। तो इसलिए टाउ बराबर पी ई साइन थीटा ये हो जाएगा। समझ में आया ना। तो हमारे यहाँ निकल आएगा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ये आ जाएगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। बेटा आप लोग इसे लिख लो। और देखो बेटा अब हमारा ये खत्म हुआ चैप्टर, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल बचे हैं जो हम कल लगवाएंगे, ठीक है। आप लोग बेटा न्यूमेरिकल जरूर लगाइए, न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल लगाओगे तो फार्मूला क्यों प्रयोग कराया गया है, इसका उपयोग कहाँ है आप जान पाओगे, इसीलिए न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। तो कल बेटा मिलते हैं फिर, लिखिए इसको।